आगे ना होलिया में कुछ गाने नहीं गा अच्छा, उस समय छोड़ चल गई डोलिया में, काफी मजा था। मतलब हाँ, उस टाइम उस रील्स साल पे भी का ट्रेंड कर रहा था रील्स, होली। उस पे 1 मिलियन प्लस हाँ। रील्स है। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के ब्यूटी बॉल कहे जाने वाली चांदनी कुशवाहा भी हैं, जो काफी मैम का रील्स ट्रेंड करता है और काफी सुपरस्टार के साथ मैम काम की है। तो वेलकम है मैम। जितने लोग एन शांति लाइव के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। कैसी हैं मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बढ़िया मैम। काफ़ी स्टार के साथ आप वर्क किए हैं, जैसे प्रमोद प्रेमी जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, तो थोड़ा सा दो लाइन जो सॉन्ग आप की हैं, गुंजन सिंह के साथ भी। गुंजन सिंह के साथ मैंने गाने किए हैं, प्रमोद प्रेमी के साथ काटा लेके आजा दुपट्टा में कुछ ऐसे था। अच्छा। अगले साल दशहरा पूजा का। और फिर समर सिंह के साथ होली का काम की हूँ। कल्लू जी के साथ दो देवरे लाइन विधन हो जाए। देखिए गाने अब इतना याद नहीं है। अच्छा, कोई बात गाने नहीं। याद होते तो सिंगर बन जाते, बट मैंने गाने का नाम आप लोग को बताया, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ओके ओके। मतलब काफ़ी रील्स आपका ट्रेंड करता है, कहाँ से मतलब दिमाग में आया कि वीडियो बनाए, एक्ट्रेस मतलब बने? कौन आपका एंट्री करा है इंडस्ट्री में? बचपन से ही चाहत था कि हीरोइन बने। और एक जगह नारायण मेडिकल में एक शो हो रहा था, जहाँ संतोष सर भी आए हुए थे। तो वहीं पे एक अनुकृति वास आई थी, तो मुझे उनका स्टाइल, उनका चलने का ये सब बहुत अच्छा लगा। और मुझे वहां से लगा, मेरी फ्रेंड भी पार्टिसिपेट की थी कि नहीं मुझे करना है ये, तो फिर मैं इस इंडस्ट्री में। अच्छा, प्रमोद प्रेमी जी, अरविंद अकेला, कल्लू जी, समर सिंह, तमाम भोजपुरी के एक्टर हैं, मतलब कि इनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इन सब में से ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस मुझे रहे तो गुंजन जी के साथ और कल्लू जी के साथ, दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ। और दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अगर पवन खेसारी के साथ कभी काम करने का मौका मिला तो किसके साथ काम करना चाहते हैं? दोनों के साथ, अगर दोनों के साथ मौका मिलता है तो दोनों के साथ करूंगी। फेवरेट कौन है पवन खेसारी में? मतलब तमाम, कोई पवन सिंह के साइड से रहता है, कोई खेसारी लाल के साइड से रहता है। देखिए, खेसारी जी के कॉमेडी मेरे फेवरेट होते हैं और पवन जी के गाने मेरे फेवरेट होते हैं। और रील्स तो आप सभी स्टार के गाने पर हाँ बनाती हैं। हाँ, गाना अच्छा है तो सबके गाने पे बनाऊंगी। नहीं तो आजकल के डेट में देख ही रहे हैं, रील्स पे लड़कियां मतलब क्या, मतलब आर्टिस्ट के जगह लोग बोलते हैं रील्स की नचनिया। मतलब लोग ऐसा बना दिए हैं, ऐसा माहौल बना दिए हैं। आप मेरे रील्स देखते होंगे, एकदम मेरे रील्स में आपको वल्गर नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे घर के लोग भी देखते हैं, अगल बगल के लोग भी देखते हैं। ज्यादातर मेरा कुछ समझाने वाला ही होता है या फिर कॉमेडी टाइप का होता है। गाने भी होते हैं तो एक लिमिट तक होते हैं। नेचुरल ब्यूटी करके एक वीडियो आपका होता है, 2 लाइन। हाँ, तो देखिए ये आप लोग जो नेचुरल ब्यूटी कर रही हैं, ये करना बंद कीजिए। आखिर में ये सही बात है, नेचुरल ब्यूटी लड़के लोग ही होते हैं, क्योंकि हम लोग शादी पे फेशियल, ये फलान छिलान, HD मेकअप, हल्दी का मेकअप, मेहंदी का मेकअप अलग, और लड़का लोग एक फेयर हैंडसम लेते हैं और लगाते हैं, एकदम मस्त रहते हैं। उससे भी नहीं तो सरसों का तेल भी लगा देते हैं, लेकिन लड़कियों से नहीं सपरेंगे कि फेस में सरसों का तेल लगाएंगी। अच्छा, लड़कियों को क्या मॉडर्न कपड़ा पहनना जरूरी है, या मतलब कि क्या? देखिए, जैसा देश वैसा भेष। हाँ। तो अगर आप घर में हैं तो घर में आप क्या पहने, शॉर्ट पहने हैं तो घर में रील्स वीडियो शूट करते समय जो जैसे काफी वीडियो आप देखती होंगी, हाँ। शॉर्ट ड्रेस में और वल्गर गाने पर, जैसे देखिए मैंने भी पहले एल्बम किया था तो मैं भी शॉर्ट पहनती थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, मेरा माइंड चेंज होते गया। मैं एक लिमिट तक पहनती हूँ कि जो अगला को भी गंदा ना लगे और मुझे भी गंदा ना लगे। अब हम जा रहे हैं मंदिर पहन के जाएंगे जींस टॉप तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जा रहे हैं जहाँ इस इंडस्ट्री के लोग हैं, इस इंडस्ट्री के लोग हैं, जिस इंडस्ट्री में हम काम करें, तो वहाँ हम थोड़ा सा हॉट भी ड्रेस पहन के जाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उस टाइप के लोग हैं। अब शादी ब्याह है, परिवार के लोग हैं, वहाँ पे तो हम नहीं पहन के जाएंगे वैसा। और मैं ज्यादातर शादी वादी में साड़ियाँ पहन के जाती हूँ, मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपका काफी जो वीडियो रहता है, अच्छा ड्रेस में वीडियो बनाती हैं, अच्छे सॉन्ग पर मैं देखता हूँ, और काफी आपका शेरशाह सूरी मकाबरा वीडियो वायरल जाता है वहाँ। हाँ, क्योंकि मैं सासाराम की हूँ तो मैं चाहती हूँ अपने सासाराम को सपोर्ट करूँ, और यहाँ की जनता भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और मैंने देखा है, सॉन्ग पे भी वीडियो बना के देखा, और ऐसे भी तो मेरा जो अपने सासाराम पे होता है वो ज्यादा जाता है, तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो पसंद करते हैं मैं वो डालती हूँ। कैसे आपको खोजा जाएगा कहीं ना कहीं? मतलब कि चांदनी कुशवाहा जी ट्रेंड करती हैं, लेकिन हमारा ऑडियंस को एक बार बोल दीजिए। नहीं तो खोजा क्या, मैं आपको रील्स पे मिल जाऊंगी, फेसबुक पेज है मेरा, मैं पेज पे मिल जाऊंगी। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को। चांदनी कुशवाहा से मेरा इंस्टा है,
और यूजर आईडी चांदनी चुलबुल है, और फिर पेज भी मेरा चांदनी चुलबुल से। अच्छा, यूट्यूब फेसबुक, यूट्यूब मैं अभी नहीं चलाती हूँ। यूट्यूब नहीं करती हैं? नहीं, यूट्यूब नहीं चलाती मैं। मतलब मैं यूट्यूब बना के वीडियो डालती हूँ, फिर मेरा यूट्यूब भी गायब हो जाता है। मतलब नहीं, इंस्टाग्राम पे आपका काफी फॉलोवर है और काफी वीडियो ट्रेंड करता है, तो कैसा लगता है मैम? मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप स्टार बन गई हैं, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर रही हैं, तो कैसा फील होता होगा आपको? नहीं, अच्छा लगता है कि जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो सर देखते थे, सर से भी बहुत चीज सीखने को मिली है मुझे, संतोष सर से। और उस टाइम मतलब लगता नहीं था कि मैं इतने आगे तक जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सीखने को मिला और आज हूँ। पवन सिंह भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ सीखे के बाद हाँ। और आज बॉलीवुड में जा करके सेकंड गाना भी है और ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे है। वो तो है ही, भोजपुरी में बहुत अच्छा करते हैं और अच्छे हैं भी। लेकिन इंडस्ट्री जो है भोजपुरी इंडस्ट्री, और मैं हूँ इस इंडस्ट्री में, लेकिन इस इंडस्ट्री में देखते हैं कि बॉलीवुड में यहाँ से ज्यादा वल्गैरिटी है। हनी सिंह का काफी सॉन्ग आता है, चाहे तमाम वीडियो कुछ भी ड्रेस वगैरह भी, यहाँ पे लोग कुछ हुआ नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ हुआ नहीं ये ओकरा कर दिला शुरू ओकरा ये आपका एकदम सही रिप्लाई है। और ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को यही चीज खाई जा रही है। हाँ, माइंडसेट के ऊपर होता है। और ये देखिए बॉलीवुड में क्या से क्या हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसीलिए माँ बाप भी घबराते हैं इस इंडस्ट्री में बच्चों को भेजने में। और मैं भी कहूंगी, मैं हूँ इस इंडस्ट्री में, आइए, एक लिमिट में रहिए, एक लिमिट में काम कीजिए, अपने दम पे कीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। आज इंस्टा फेसबुक जिंदाबाद है, यूट्यूब है, आप खुद में स्टार बन सकते हैं। सही बात है एकदम। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जब से आया है तो लोग काफी लोग वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं और डिमांड भी आ रहा है। कहीं ना कहीं आप रील्स पे ट्रेंड की, तभी ना मैम आपको ऑफर आया है। हाँ, रील्स पे मेरे अभी मैंने एक बोल के बनाया था, मेरा 13 मिलियन गया था 3 दिन में। एक वीडियो गया था सासू माँ कुछ करके, ऐसे ही था। तो आलोक रंजन सर के साथ भी आपका 10 मिलियन कोई सॉन्ग गया है? 10 मिलियन नहीं गया, वो 40 मिलियन 60 मिलियन के करीब गया। मन लागे ना बोले, मेरा सबसे फर्स्ट एल्बम हिट वाला वही था। कौन? थोड़ा सा 2 लाइन। मन लागे ना होलिया में, मुझे गाने नहीं याद। अच्छा, उस समय चल गई लुडोलिया में, काफी मजा था। मतलब उस टाइम उस रील्स पे भी ट्रेंड कर रहा था होली। उस पे 1 मिलियन प्लस रील्स है, और उस टाइम का सबसे बजने वाला होली का भी गाना नहीं बजा था। उस गाने के साथ उसमें आप एज अ एक्ट्रेस मैंने काम किया है, एक्ट्रेस बनी। हाँ, कहाँ पर वो शूट हुआ था, किसके डायरेक्शन में ही हुआ था? किनके डायरेक्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यही सासाराम आलोक रंजन जी के साथ में। हाँ, आलोक सर के साथ। अरे वो तो गाना ऐसे हुआ था कि मेरे साथ बस फुटेज ही कटाया था, सैड सॉन्ग था, तो मुझे पता भी नहीं था किस गाने का फुटेज है। तो लोग बोलने लगे, एक दिन मैं गुपचुप खा रही थी, अरे आपको एक गाना में देखे हैं, आपका गाना। तब मैं मतलब सर्च करके देखी तो अरे मैं ही हूँ इस गाने में। अच्छा, काफी भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे एक्ट्रेस लोग हैं, मॉडल लोग हैं, तो विवाद करती हैं, कुछ भी बोलती हैं सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं आप देखती होंगी अगर न्यूज वगैरह, तो क्या सोशल मीडिया पे आकर के ऐसे ऐसे बात बोलना चाहिए? मतलब आपका सोशल हो रहा है तो आप बोल सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में। लेकिन आप अगर किसी लव मैटर में आके बोलते हैं ना इस सोशल मीडिया पे, तो वो तो मुझे बहुत गंदा लगता है। क्योंकि आप जब करते हैं तब तो नहीं आते हैं सोशल मीडिया पे करने की। हम उस टाइम प्राइवेट रखते हैं, तो इस टाइम भी प्राइवेट रखिए। इंडस्ट्री में देखिए ना, किसका बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखिए डिवोर्स हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, एक दूसरे के बारे में एक लफ्ज लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। माइंडसेट है, संस्कार है। फिर आप देखो वो क्या आपसे लोग सीख रहे हैं कि हमको ऐसे बनना है, आइडियल है आप किसी के, और आप ही खुद ऐसे आगे करोगे तो फिर कैसे होगा? और इस यही चीज देख के ना लोग हम लोग से भोजपुरी में काम करती हो, थोड़ा सा एक उस टाइप का वो होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। वही हम अगर हिंदी इंडस्ट्री इससे गंदा है, इस इंडस्ट्री से गंदा है, लेकिन पर्दे में है जो चीज भी देखिए। इस इंडस्ट्री से गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं एकदम, लोग। तो ये ढोड़ी फलांग चिलांग गा के इसको मतलब बना ही दिए है। लड़की के जिस्म से आगे बढ़ना नहीं है, लड़की के कपड़े से आगे बढ़ना नहीं है। अरे सीखे पवन जी भी आज सुधर गए। सही बात है, कोई ना कोई बदलाव किए। देखिए भोजपुरी में किस किस सिंगर के गाने सुनने लायक होते हैं? पवन जी,
कल्लू जी, हाँ। रितेश पांडे जी, अब आज के डेट का मैं बात करूं, और सबसे बढ़िया नीलकमल जी। अगर कहीं भी बजाना है तो उनका गाना बजाइए। मैं और हर एक शादी ब्याह में उनका अरे सॉन्ग कौन गाना उनका ट्रेंड नहीं जाता है, अरे सब लोग। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सॉन्ग है और कौन एक्टर है, मतलब मेरे तो सिंगर देखिए तो भोजपुरी में मेरे वही है नीलकमल जी, नीलकमल favorite, सिंह, हाँ। हाँ फेवरेट सिंगर है। नीलकमल सिंह के साथ काम करना चाहती हैं? अरे मैं वो सपना है मेरा कि हम काम करें, हाँ। जितना मतलब। अच्छा, हमारे ऑडियंस जितना भी है थोड़ा शेयर कीजिए। और मैम का काफी स्टार के साथ काम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीलकमल जी फेवरेट है, तो ये वीडियो नीलकमल जी के पास पहुंचाया जाएगा। और क्या कुछ बोलना चाहती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? हाँ देखिए, इंडस्ट्री हमारा है, लैंग्वेज हमारा भोजपुरी है, तो लोग ये ना कहें देख के कि अरे आप भोजपुरी से बिलोंग करते हैं। हमारे बिहार में बहुत चीज़ है, बहुत हमारे बिहार की संस्कृति बॉलीवुड वाले से बहुत अच्छे है, तो आप लोग इसको बरकरार रखिए, इसको गंदा नहीं कीजिए ये गाने के माध्यम से प्लीज। हमारे देखिए कितने अच्छे अच्छे गाने होते हैं छठ में, मतलब माहौल मौसम अभी से नहीं, नवरात्र का भी जो सॉन्ग है। हाँ नवरात्र का मतलब गाने से पता चलता है कि नहीं नवरात्र आ चुका है। सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह का ही गाना बजता है, हाँ इनका तो बजता है छठ में और वो में नवरात्र में भी। नवरात्र में गाने बजते हैं, तो हम लोग सफाई रखिए कि लोग कहीं बाहर से आए तो बोले नहीं अच्छा, गाना ये क्या- लोग भोजपुरी सिर्फ भोजपुरी के गायक कुछ सबको कुछ ऐसे हो गए हैं ना कि वो लोग भोजपुरी का नाम बर्बाद कर रहे, नहीं तो कोई नहीं। तो हमारा बिहार इतना अच्छा है जी, नेचुरल देखिए पहाड़ झरना क्या क्या है हमारे बिहार में। बड़े कहीं बड़े नहीं मिलेगा। अभी स्टार जितना काम कर रहे हैं वो कोई अश्लील नहीं कर रहा है, नहीं, कोई भी नहीं, ना नहीं, फिल्म में आ रहा है ना ये जो एल्बम बिचवा में। वाले हैं ना छोटके वाले वही सब हाँ, कर रहे हैं, हाँ, वही कुछ सब। कुछ लोग हैं। यही मतलब है कि मैं थोड़ा सा धीरे कट रही हूँ, एल्बम से थोड़ा सा वो हो रही हूँ। क्या जो कुछ मूवी वगैरह का प्रोजेक्ट आने वाला है? हम लोग मूवी किए हैं, हम सर किए हैं साथ में हाँ ना? मूवी, और भी एक दो मूवी किया है मैंने, बट अभी रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, हो गए। चलिए, तो अभी हमारे साथ चांदनी कुशवाहा जी थी, जो काफी मैम का वीडियो ट्रेंड करता है रील्स पे। अब मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एन शांति लाइव।